of improvement for all of us. So thank you so much, sir, for giving us this opportunity to know ourselves better and making a pathway through which we can make ourselves better. Thank you. एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं स्टूडेंट वर्कशॉप के लिए विवेक सर को थैंक यू बोलना चाहूँगा और अपने डीन सर को भी कि उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को करने की परमिशन दी। अपने कॉलेज में इस तरह के प्रोग्राम होते रहने चाहिए ताकि बच्चे अपन खुद के अंदर की जो है छुपी हुई प्रतिभा उनको पहचान सके और आगे आके उनको शो कर सके और अपने कॉलेज का भी नाम रोशन कर सके। जो ये वर्कशॉप डेवलपमेंट प्रोग्राम हम सब ने ज्वाइन किया, इससे हमने इतनी चीज़ें अच्छी चीज़ें सीख चुके हैं कि जो ये सारे स्टूडेंट बैठे हैं इनमें से 100% श्योर हैं कि कोई ना कोई मतलब कैरियर के बारे में गोल, जो भी इनका गोल है वो आज से स्टार्ट कर देंगे। कोई भी सब अपनी तैयारी में कर चुके हैं, कोई भी फ्री नहीं रहेगा आपसे। और जो इतने एंजॉय वगैरह किए हैं अब उन सबको अब ये रियलाइज होता है कि ये अटेंड करने के बाद हाँ कैरियर के प्रति थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और बहुत अच्छा प्रोग्राम किया सर ने और डीन सर का भी धन्यवाद जो इनके लिए परमिशन दी। और मैं सर से चाहूँगा कि एक बार हम कॉलेज के अंदर ब्लड डोनेशन कैंप भी ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो कभी जरूर इसकी परमिशन जरूर है। मेरे ख्याल से 100 से आसपास यूनिट इकट्ठी हुई थी विद इन वन डे। छोटे से नोटिस पर 100 से ज्यादा ब्लड यूनिट यानी 300 जान बचाने की जिम्मेदारी सर की अध्यक्षता में हुई है। सो आप जिनके सामने बात बोल रहे हैं बहुत ही सही मौके पर अपनी बात बोली है। मुझे उम्मीद है सर आपका सहयोग हमें मिलेगा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून एवरीवन। 2 दिन के स्किल प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोग्राम में हमने ये मतलब सीखा है कि जो हमारी कमियां थी, जो हमारे को पता नहीं था, ऐसी कमियों को हमने मतलब उजागर होते हुए देखा है। सबसे मोस्ट बात ये है और कम समय के अंदर ऐसी मतलब बातें सीखना, टाइम का जैसे यूटिलाइज करना सबसे बड़ी कमी है हमारी, जो हम मतलब टाइम का सही सदुपयोग नहीं करते हैं। सर ने बताया कि अपने जैसे कॉलेज में कि 75% मतलब अटेंडेंस के हो तो कि सबको पता लग जाए कि मतलब ये कैसे हो, क्योंकि सर ने जो मतलब कि टाइम के कमी महसूस की, मतलब टाइम का सही सदुपयोग करके कि मैंने ये मतलब कई मौके गंवाए। इस प्रकार हम भी आज इतने दिन मतलब नहीं समझते थे कि टाइम का यूटिलाइज कैसे करें, क्या करें, आगे भविष्य में क्या करना चाहिए, उसके बारे में मतलब बहुत सारे पॉइंट के बारे में बताया। धन्यवाद देना चाहूँगा। एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। सर ने सेशन तो 2 दिन का लिया हमारा, लेकिन उसमें इन्होंने हमारा पास्ट ये प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों दिखा दिए। सर ने बता दिया कि हमें अभी जैसे चल रहे हैं हम अपना फ्यूचर कैसा होगा। थैंक यू सर कि हमें हमारे फ्यूचर के बारे में आपने गाइड किया कि क्या करना है हमें क्या नहीं करना। थैंक यू सर को बहुत धन्यवाद। मैं एक बात आपको फिर से रिमाइंड करवाना चाह रहा हूँ, मौका आपको सामने से मिलता है और उसको आप सिर्फ सामने से ही पकड़ सकते हैं। जो लोग ये जानते हैं कि हमें स्टेज फियर है, जब तक वो स्टेज को कैप्चर नहीं करेंगे, आपको दिए गए मौके को भुनाने की कोशिश नहीं करेंगे, आप नोट कर लीजिए आप हमेशा डरते रहेंगे। अपने डर पे थोड़ा सा कंट्रोल करिए। मैंने जानबूझ के इस मंच को खुला छोड़ा था ताकि आप इसका भरपूर उपयोग करें। जो लोग आए बहुत अच्छा, जिन्होंने पहले बोला था बहुत अच्छा, क्योंकि होता ही है जब हम कुछ बोलते हैं उसके बाद हम विचार करते हैं कि इसमें और अच्छा क्या कर सकता था या इसमें और डेवलपमेंट क्या हो सकता था, और ये निरंतर प्रक्रिया है। आप जिस भी वक्ता को सुनेंगे उसको मंच पे खड़े होकर आने से पहले आप उसका अगर चेहरा देखेंगे तो अपने आप को संयत करते रहने की, अपने विचारों को हमेशा अपने माइंड में चैनलाइज करना, थॉट प्रोसेसिंग करना, ये पार्ट नॉर्मल है। और पब्लिक स्पीकिंग वाली आर्ट आप सीखिए, आगे बढ़ते रहिए। और मैं हमारे इंस्पिरेशन पूरे कार्यक्रम और इस जो पूरा परिक्षेत्र है एआरएस का, उसके अधिष्ठाता हमारे जेडीआर साहब से निवेदन करूंगा, आप हमेशा इंस्पायरिंग है सर, आज भी हमें इंस्पिरेशन के प्लीज आशीर्वाद दीजिए। जैसा कि बताया कि आप फैसिलिटेटर हैं एनटीआई श्री गंगानगर की, और मैंने हैदराबाद का जो कार्यक्रम है, हम एक एनटीआई सेंटर यहाँ पे मिला हुआ है, उसके अंदर आप 5वां बैच चला रहे हैं। और शायद आपको ज़्यादा मालूम न हो कि जोशी जी एक नेशनल फिगर है इस मामले में, और आपसे गाइड पूरा जो मैंने हैदराबाद के अंदर जो भी देसी कार्यक्रम आपको बता दूं कि जो इनपुट डीलर्स हैं जो कि कृषि आदानों का विक्रय करते हैं, चाहे वो बीज हो, पेस्टिसाइड्स हो या कुछ अन्य आदान हो,
उनको उसकी दुकान खोलने के लिए उस प्रोग्राम को संचालित करने के लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। हालांकि जो हमारे बीएससी एग्रीकल्चर है उनको यह लाइसेंस अप्लाई करने के साथ बीएससी एजी होने के नाते ऑटोमेटिक मिल जाता है, लेकिन पहले ये नहीं मिला करता था। और जिनके पास में एग्रीकल्चर की डिग्री नहीं है उनको एक डिप्लोमा कार्यक्रम डीसी के फॉर्म में चलाया गया है और संडे क्लासेस यहाँ पे लगती हैं और लगभग 40 + 8 48 कालांश का ये डिप्लोमा कार्यक्रम है। और इसको सक्सेसफुली कंप्लीशन करने के बाद वो जितने भी इनको डीलर्स हैं वो एक तरह से आपके एग्रीकल्चर ग्रेजुएट के समान माने जाते हैं और उनको बाकायदा लाइसेंसिंग मिल जाती है। तो उस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आदरणीय जोशी जी चला रहे हैं और बहुत एफिशिएंटली चला रहे हैं। लाइव स्ट्रीमिंग अपने कार्यक्रम के संडे के जो लेक्चर्स होते हैं उसकी लाइव स्ट्रीमिंग होती है और पूरा अपडेट इनको रहना होता है। और ये मॉडल है हमारे पूरी कंट्री के अंदर ऐसे कार्यक्रम का, न केवल हमारे राजस्थान में बल्कि नेशनल लेवल पे भी। तो एक बड़े नॉन फिगर हैं और हमारे एग्रेस हैं। मैं जब यहाँ एक छोटी उम्र में जब साइंटिस्ट बन के 23-24 साल का आया था तो सबसे पहले आपसे परिचय हुआ था और आप यहाँ सहायक निदेशक कृषि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से सेवानिवृत्त हुए। लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद में ऐसा नहीं कि आप घर पे बैठ के आप बहुत सारी सोशल एक्टिविटी चलाते हैं। आज भी आप जो रिटायर्ड जो एम्प्लॉइज़ हैं हमारे गंगानगर के उनके प्रेसिडेंट हैं और उनसे सभी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे कि ब्लड डोनेशन की बात की और अन्य बहुत सारी, जैसे गरीब बच्चों को पढ़ाना, उनको उनकी जर्सी या उनको ड्रेस वगैरह दिलाना या उनकी कोई आर्थिक सहायता है स्कॉलरशिप के फॉर्म में करना, बहुत सारे सोशल स्कीम्स आप चलाते रहते हैं। तो सर मैं भी आपका एक फॉर्मल स्वागत करना चाहता हूँ कि आपने तुरंत हामी भरी। बाय द वे आप मेरे पास में आए थे यूँ ही मिलने के लिए और विवेक सर नहीं थे। तो जैसा कि पता है कि इस तरह के कार्यक्रम हमेशा आगे रहते हैं। आपने कभी भी 26 जनवरी 15 अगस्त के समारोह में आपने देखा होगा जोशी जी बिना हिचक के एक मतलब हक मानते हुए अन्य सेवा देने के लिए यहाँ पे आ जाया करते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। विवेक भी बड़े एंथुसियास्टिक हैं इस तरह के कार्यक्रम करने के लिए, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, नॉलेज है, अच्छे इंस्टीट्यूट्स में आपने पढ़ाई करी है और पढ़ाई नहीं करी सीखा है। पढ़ाई करना और सीखना दोनों मैं समझता हूँ बड़ी अलग चीज़ें हैं। और उस सीखने के बाद में जो कुछ भी इनके अंदर है ये जानकारी इनको है ये डिलीवर करना चाहते हैं आप सब लोगों को कि किस तरह से जीवन में आगे बढ़ा जाए। आप ग्रेजुएशन तो शायद आपने बायोलॉजी में आपने की, लेकिन बाद में उन्होंने मैनेजमेंट के अंदर अपनी डिग्री करी और पीएचडी भी कर रहे हैं। और हमारे कॉलेज में हालांकि सीधे संबंधित नहीं है, लेकिन आप हमारा सेवाएं हमें देते रहते हैं। इस विशेष कार्यक्रम के लिए जैसा कि कहा गया कि मैंने स्वीकृति दी, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था, मैं आपको क्लियर कट बताऊं। लेकिन विवेक जी ने मुझे जिसे कहते हैं ना केप्ट ऑन इंसिस्टिंग, बार बार हैमरिंग, सर ये करना है। और मेरी कम इच्छा होते हुए भी इन्होंने अल्टीमेटली उसको मेटलाइज कर दिया। हालांकि मैं समझता हूँ कि इस कार्यक्रम को मुझे एज ए स्टूडेंट अटेंड करना चाहिए था, क्योंकि ये चीज़ें जो उन्होंने आपको बताई हैं बड़ों के पास में नहीं है। और जिस तरह का कि इस कार्यक्रम की रूपरेखा थी, वर्कशॉप की रूपरेखा थी, 2 दिन के अंदर इसको कंप्लीट किया गया। ये 1 हफ्ते का प्रोग्राम भी हो सकता था। और मैं समझता हूँ कि आप यू ऑल विल बी बेनिफिटेड बाय दिस वर्कशॉप। और मैं समझता हूँ कि डेफिनेटली योर कॉन्फिडेंस विल बी स्काई हाई। और इन फ्यूचर ऑल्सो you will feel very confident whenever you interact with somebody else. You will feel very confident whether you are appearing for an interview or some other interactions. You feel very confident. तो ये चीज़ें सीखी जाती हैं। और यदि विवेक जी जैसा एक मेंटर आपके पास में है तो क्यों नहीं इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जाए। आपने सारे लॉजिस्टिक्स अपने आप, सर एक बात बताना चाहूँगा, ये सारे लॉजिस्टिक इन्होंने अपने जेब से इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। मेरा कोई कंट्रीब्यूशन कॉलेज की तरफ से इसमें नहीं है सर। लेकिन उसके बावजूद भी आप 40 लोगों ने इंटरेस्ट इसमें शो किया। और जिस तरह की कोर टीम
4-5 बच्चों की जो रही, हालांकि सभी इसके अंदर एक्टिवली इन्वॉल्व रही ऐसा मुझे बताया गया, लेकिन कोर टीम का एक काम होता है कि वो किस तरह से इसको जो भी चीज़ों की आवश्यकता होती है उसको यूटिलाइज करने के लिए कोर टीम की हमेशा हर जगह आवश्यकता होती है। कोर एक टीम होता ही है, किसी भी चीज़ का कोर होता है, और इसमें जो कोर में जो रहे हैं 4-5 बच्चे, मैं उनको बधाई देता हूँ कि आपने बड़े जीवटता के साथ में और इस चीज़ को यहाँ पे परफॉर्म किया। पूछा जाता है, और जब भी हमारे जितने भी एक्टिव के प्रोजेक्ट्स होते हैं, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर रिसर्च प्रोजेक्ट्स या एक ग्रुप में होते हैं और एक नेशनल नेटवर्क होता है और 5 साल के लिए होते हैं। 5 साल के बाद उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को ICR द्वारा रिव्यू किया जाता है कि वेदर इट शुड बी कंटिन्यूड और इट शुड बी स्टॉप्ड। तो उस पर्टिकुलर रिपोर्ट में हमारा जो 5 साल का जो हमारा लेखा जोखा होता है, हमारी परफॉर्मेंस होती है, हम उसको कंपाइल करते हैं और उसके अंदर SWOT एनालिसिस में हम हमारी क्या स्ट्रेंथ रही, क्या हमारी वीकनेसेस रही, ये सब चीज़ों का उसके अंदर एक हम मेंशन करते हैं। अभी मैं 2-3 दिन पहले किसी का इंटरव्यू, आप YouTube का मुझे नहीं मालूम किस तरह से बेहतर इस्तेमाल करते हैं, मैं देख रहा था एक इंटरव्यू में विवेक जी से भी शायद मैंने जिक्र किया कि ये पूछा गया कि वो कौन से कारण है कि आपका सिलेक्शन न किया जाए। इंटरव्यू लेने वालों ने इंटरव्यू से ये पूछा कि वो कारण बताइए कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं किया जाए। तो उस बच्चे ने, जिसने ये कहा कि मुझे ऐसा कोई कारण नजर नहीं आता कि मेरा सिलेक्शन ना हो, हिमाचल प्रदेश, और जिन्होंने झिझक से और अपने बोटलनेक्स या लिमिटेशंस कहीं जिक्र किया, दे टुक अदरवाइज। तो मतलब कहने का मतलब है कि वंस यू आर अपियरिंग फॉर एन इंटरव्यू, you should be very confident. Yes, I have made for this particular job or this particular position, or you are fully prepared for that. आपका presentation भी उसी वे में होना चाहिए। No, this particular position is made for me only. और जब उस लेवल का कॉन्फिडेंस होगा, आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको बताया गया कि एग्रीकल्चर में आपको क्या करना है। मैंने एक असाइनमेंट विवेक जी को और दे रखा है, शायद आप उसको मेटलाइज करेंगे बाई टुमारो इवनिंग, कि विकसित भारत एट 2047। उसके अंदर आपको अपना रजिस्टर करना है, अपना यूजर ID डाउनलोड करनी है, अपना पासवर्ड बनाना है और उसके अंदर 3 सवालों का जवाब देना है। और वो चीज़ें मैं समझता हूँ निश्चित तौर पे इस वर्कशॉप के दौरान आपसे डिस्कस की गई होंगी। आप क्या करना चाहते हैं, उसके साथ साथ भी क्या किया जाना चाहिए। जैसे आप यंग हैं और हमारा देश भी यंग है, मोर देन 50% पॉपुलेशन इज बिलो 25 years of age। सो हम कितना एक यंग हमारा भारत है और उसके पास में थॉट है, और सबसे पहले किसी चीज़ को मेटलाइज करने के लिए, किसी जगह पे पहुंचने के लिए हमें पता तो होना चाहिए कि हमें कहाँ जाना है। मार्टिन लूथर किंग ने कहा था, क्या कहा था, दौड़ सकते हो तो दौड़ो, उड़ सकते हो तो उड़ो, रेंग सकते हो तो रेंगो। सरदार जी कहते हैं कि लूथरा साहब ये तो बताओ जाना कहाँ है, तो हर जगह बात लेंगे। तो आपको अपना गोल या टारगेट वो आपको मालूम होना चाहिए और फिर उसके अंदर अपनी एनर्जी को आप लगाएं। डेफिनेटली यू विल अचीव द गोल, आपको गोल आपको हासिल होगा। आपका डेवलपमेंट, जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का भी शायद एक सेशन विवेक जी ने यहाँ पे दिया होगा। ऑल ऑफ सडन आपको किसी स्टेज पे खड़ा कर दिया जाना और किसी भी पॉइंट को शायद आपने अपने मन से बोला होगा या आपको टॉपिक असाइन किया गया होगा। ये इस तरह के ग्रुप डिस्कशंस आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होती हैं, वहाँ पे ऑल ऑफ सडन 4-5 के ग्रुप में उछाल दिया जाता है, यू स्पीक ऑन दिस टॉपिक विदाउट हैविंग एनी बैकग्राउंड इन योर माइंड। You have to speak something, or how efficiently you can speak, it's a really matters. तो इसके लिए थॉटफुल होना बहुत जरूरी है। आपको जो करंट जो अफेयर्स है उसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। अब मुझे नहीं मालूम कि आप अपने मोबाइल वगैरह में क्या चीज़ देखते रहते हैं, लेकिन करंट अफेयर्स बहुत जरूरी है। इंटरनेशनल अफेयर्स किस तरह से चल रहे हैं, किस तरह से वो इंटरकनेक्टेड है, क्या चीज़ें चल रही हैं, ये आना चाहिए। जनरल नॉलेज उसी को तो कहते हैं, करंट अफेयर और जनरल नॉलेज। हुमायूं, औरंगजेब, ये जनरल नॉलेज नहीं है, ठीक है, ये आपको आने
होने चाहिए, लेकिन करंट अफेयर्स और क्या कुछ चल रहा है उसके बेसिस पे तो आप अपना थॉट बनाएंगे। तो किसी भी टॉपिक पे आपको एकदम से असाइनमेंट मिलने के बाद आपको तुरंत उस पर अपने एक्सप्रेशन देना। आपने मिस इंडिया वगैरह का भी यदि आपने देखा हो प्रोग्राम्स को, किसने देखा है? उसमें ब्यूटी कंटेस्ट तो है ही है, हाव भाव, उसका कॉन्फिडेंस लेवल, और देयर आर सो मेनी पैरामीटर्स टू एडजस्ट द बेस्ट मिस इंडिया। बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, ठीक है, लेकिन लास्ट में जब डिसीजन होता है रनर अप, सेकंड रनर अप, लाइक दैट, तो ये आपने देखा होगा उनसे एक सवाल पूछा जाता है, एक वन लाइनर या दो लाइन का इतना इसका आंसर होता है, लेकिन वो बहुत मैटर करता है आपके रैंक को ऊपर नीचे जाने के लिए। तो वो तब है जब आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है वो आपकी शार्प हो, आपके अंदर एक आप थॉटफुल हो। हालांकि कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस तरह का चीज़ आएगी कि मुझे ये बोलना है, लेकिन कुछ टॉपिक आपको दे दिया जाए तब आप कितना एफिशिएंटली एक्सप्रेस अपने आप को कर पाते हो, तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और कॉन्फिडेंट दिखने के लिए केनेडी अमेरिका के राष्ट्रपति रहे, उनकी शायद हत्या भी हो गई थी, और बहुत अच्छा वक्ता थे, बोलने में बड़े माहिर थे, लेकिन जब भी वो पब्लिक एड्रेस के लिए जाते थे एक मिरर के सामने अपने आप को एक्सप्रेस करते थे, अपने पूरे भाषण को पढ़ते थे कि मैं कैसा दिख रहा हूँ। ये जो आपकी लैंग्वेज है ना, बॉडी लैंग्वेज, चलने फिरना, देखना, फेस करना, आंखों से मिलाना, आपकी भाव भंगी में बहुत मैटर करती है। आप लेथार्जी, मरे हुए से, सुस्त से, आपका इंप्रेशन वहीं गड़बड़ हो जाता है। वेल ड्रेस्ड भी आप होने चाहिए। वेल ड्रेस्ड क्यों एक्सपेक्ट किया जाता है? यू शुड बी वेल ड्रेस्ड ऑल्सो, वेल मैनर्ड ऑल्सो, राइट सर? दिस इज नॉट डिजायर्ड। Sir G, what do you mean by Sir G? G is already included in the sir. Sir itself is very respectful. तो मतलब it should be मतलब very appealing, है ना? आपका जो मैनर जो है वो भी बहुत मैटर करता है। और मैं समझता हूँ तमाम बातों पे विवेक जी ने काफ़ी आपको कराया होगा, बड़ी वर्कफुल मैं समझता हूँ ये वर्कशॉप रही होगी। और एक और कहना चाहता हूँ, आप सब लकी हैं कि समहाउ ये वर्कशॉप यहाँ पे कंडक्ट हुई। 2 दिन मुझे यहाँ होना चाहिए था, मैं आपको मतलब वैसे नहीं कह रहा। मुझे लगता है कि शायद स्टूडेंट के हिसाब से मुझे भी सामने बैठ के इस वर्कशॉप को अटेंड करना चाहिए था, क्योंकि मैटर करती है। ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर दैट। तो ये जीवन में कभी भी किसी के साथ भी, और पब्लिक फिगर आपको बनना है तो हिच नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि मैं बोलने में कभी अच्छा नहीं रहा हूँ, और स्टूडेंट लाइफ में तो कभी भी डायस का फोबिया तो था ही था, सामने खड़ा कर दिया गया, स्टूडेंट के सामने मर गए। यहाँ भी जब मैं जॉब में आ गया साइंटिस्ट बन के 1998 की बात है, उससे पहले मैंने कभी किसी चीज़ को न तो एंकर किया, न किसी प्रोग्राम में इवेंट को ऑर्गेनाइज किया। डॉक्टर कोल हमारे यहाँ एक हमारे एक्स डायरेक्टर रिसर्च और यहाँ भी जो डायरेक्टर रिसर्च रहे हैं, मैं उनको बड़ा एनर्जी और बड़ा उनका सम्मान करता हूँ, मुझे बहुत गाइड करते रहते हैं, आज भी बहुत गाइड करते हैं। तो 98 में जब मैं यहाँ आया तो हमारे वहाँ पे साइंटिस्ट की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा थी। 45 टीचर यहाँ हुआ करते थे और बहुत बड़ा स्टाफ था, 150 का स्टाफ, 159 टू बी एग्जैक्ट हमारा स्टाफ होता था। और ये इसी हॉल में हम हमारे सारे प्रोग्राम्स को, इवेंट्स को ऑर्गेनाइज किया करते थे। तो वन डे बिफोर, probably it was New Year program or probably some other program or some retirement function was there, and he told me that you will anchor the program. Before that, I never did. मुझे पता ही नहीं था, लेकिन अब जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, रात को मुझे नींद ना आए इतने बड़े, क्योंकि मैं उस वक्त एक जूनियर साइंटिस्ट ही था, असिस्टेंट प्रोफेसर ही था, और उस वक्त प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर हमारी हिम्मत नहीं होती थी उनके सामने कुछ ऐसा बोल दिया जाए या उनके सामने अपने आप को एक्सप्रेस किया जाए। बट माई गॉड ग्रेस आई मैनेज दैट प्रोग्राम वेरी वेल एंड अप्रिशिएटेड लाइक एनीथिंग। बहुत शानदार प्रोग्राम, उन्होंने कहा कि ऐसा प्रोग्राम यहाँ तो कभी नहीं हुआ, और
और आपने इसको बहुत अच्छे से कंडक्ट किया, बड़ा ग्रेसफुली कंडक्ट किया। उसके अंदर ह्यूमर भी था, उसके अंदर सारी चीज़ें थी, लेकिन चूंकि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, उससे पहले मैंने ऐसा कभी नहीं किया था। और वो दिन है, उसके बाद में मुझे कभी किसी भी प्लेटफॉर्म पे कोई हिचक हुई ही नहीं। बड़े से बड़े प्रोग्राम, भले वो हमारे केंद्रीय मंत्री यहाँ आए हों, भले हमारे गवर्नर साहब यहाँ आए हों, भले और प्रोग्राम यहाँ हुए हों, बड़े बड़े प्रोग्राम, सबकी एंकरिंग आज से 4-5 पहले तक, अब चूँकि मैं थोड़ा सा एल्डरली हो गया हूँ इसलिए इन चीज़ों को छोड़ दिया है, लेकिन पूरी एंकरिंग का जो पूरा जिम्मा पिछले 20-25 सालों से यहाँ पे मेरे पास ही रहा, और वो और ऑफ सडन हुआ। इससे पहले मुझे ऐसी न तो कभी अपॉर्चुनिटी मिली, और नहीं मेरा कॉन्फिडेंस इतना हाई था कि मैं इन चीज़ों को कर पाऊँ, लेकिन जब किया तो बेझिझक किया।